नमस्कार दोस्तों। तो अभी जो मैं खड़ा हूँ यह दीघा जगह है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यह दीघा आने के लिए आपको कलकत्ता से या और जगह से आपको बस लेनी होगी। तो मैं जिस बस से आया हूँ वह कोलकाता से आई है और यहाँ पहुँचने में मुझे लगभग 5.5 से 6 घंटे का समय लग गया। लेकिन जब मैं सुबह में उठा था अपने कमरे पर तो सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और मोबाइल में मैंने यूज़ किया गूगल मैप। गूगल मैप के ज़रिए ही मैं अब बस स्टैंड तक पहुंचा और बस स्टैंड पर आकर के मैंने बहुत ही आराम से बस ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर उतर गया हूँ और यहाँ से मुझे जिस होटल में जाना है उस होटल का भी मैंने नाम सर्च किया और वो होटल मेरे मैप पर मुझे मिल गया और मुझे जैसा जैसा गूगल मैप बता रहा है मैंने वैसा वैसा चलना भी शुरू कर दिया है। यहाँ तक मुद्दा बहुत ही साफ है। आप सोच रहे होंगे कि यह कहानी मैं आपसे क्यों बात सुना रहा हूँ या इस पर क्यों चर्चा कर रहा हूँ। तो दरअसल आज से अगर आप कल्पना कीजिए या आप कल्पना कीजिए कि 15 साल पहले या 10 साल पहले जब आप कभी दीघा आए होंगे तो जो ये सामने मेरे भाई साहब एक खड़े हैं, मैं इनसे पूछता कि भैया आपने ये होटल देखा है क्या? तो ये मुझे बोलते उनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो या कुछ और बताते। तो इस तरीके से हमारी सड़क यात्रा होती थी। लेकिन गूगल के आने के बाद और गूगल के मैप के आने के बाद और उसमें जो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया, इसने हमारी दिनचर्या को पूरी तरह बदल करके रख दिया। इसी तरीके से गूगल के जो और उत्पाद हैं जैसे गूगल ट्रांसलेट हो गया। अब मैं गूगल ट्रांसलेट के बारे में इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करूँगा कि अगर इस गाड़ी पर या इस होटल में कहीं भी बांग्ला में कुछ लिखा गया है और मुझे पढ़ना नहीं आता है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन गूगल मुझे एक विकल्प देता है कि मैं उसका जो ट्रांसलेट में ही एक विकल्प होता है, इमेज से आप प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो आप उसे वो आपका इमेज को प्रोसेसिंग करके आप उसको अपनी भाषा में यानी कि जिस भाषा में आप बातचीत करते हो उस भाषा में उसको अनुवाद करके पढ़ सकते हो। तो 2 फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, गूगल मैप का और गूगल ट्रांसलेटर जो है गूगल का प्रोडक्ट उसका। इसके अलावा भी अगर आपको कभी कुछ ढूँढना हो, कभी कुछ समझना हो, तो यदि अभी मुझे कंपनी से फ़ोन आ जाए कि आपके पास एक लेटर है जिसे आपको तुरंत भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, मेल का सहारा लूँगा। तो गूगल मेल हो गया। तो इसी तरीके से ड्राइव है। इसी तरीके से अगर मेरे कंपनी के बॉस ने अभी कोई मीटिंग चालू कर दिया तो उसके लिए गूगल मीट है। तो मैं यहाँ पर आपको गूगल के प्रोडक्ट्स की गिनती गिनाना नहीं चाह रहा हूँ बल्कि यह बता रहा हूँ कि गूगल ने हमारी दिनचर्या को कैसे प्रभावित किया है। इसी पर मैं यहाँ चर्चा थोड़ा सा करना चाह रहा था। अब इसी तरीके से यदि आपको याद होगा, अगर आप 15 साल पहले के व्यक्ति हैं, मैं इसलिए शब्द का यूज कर रहा हूँ क्योंकि 15 साल पहले तक हमने ज़्यादा जो इंटरनेट है उस पर हमारी निर्भरता नहीं बढ़ी थी। तो यदि हमें कोई खाना पकाना हो, कोई रेसिपी जानना हो, तो या तो हम पत्र पत्रिका का सहारा लेते थे या हम फ़ोन पर बात करते थे या अगल-बगल वाले से पूछते थे कि भैया बता देना ज़रा कि बटर पनीर की रेसिपी क्या है। लेकिन यूट्यूब ने इसको भी पूरा का पूरा बदल करके रख दिया। वहाँ पर आए हुए क्रिएटर ने सारा चीज़ बदल दिया। अब ना तो हम किसी को फ़ोन करते हैं, ना किसी से बात करते हैं, हम यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं। और अभी जिस होटल में मैं जा रहा हूँ उस होटल को भी मैंने गूगल मैप पर सर्च कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बात तो सही है लेकिन ये कहानी मैं आपसे सुना क्यों रहा हूँ, फिर मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ। दरअसल मुद्दा ये है कि कुछ दिन पहले ही गूगल का ही एक चैट बूट करके है, जैसे एआई चैट में अगर आप देखेंगे तो चैट जीपीटी है, जिस पर अगर आप कुछ जा कर के सर्च करेंगे तो वो आपको बता देगा कि हाँ, कोलकाता के बारे में एक ब्लॉग लिखिए, तो चैट जीपीटी आपको पूरा का पूरा बता देगा। इसी तरीके से गूगल का भी एक जेमिनी है, जिसका पहले नाम बार्ड हुआ करता था, लेकिन गूगल ने इसका नाम बदल दिया और नाम बदलना भी चाहिए। जब उत्पाद ना चले तो क्या करना चाहिए, नाम बदल दीजिए।
ताकि लोगों को लगे यह बहुत नया है और लोगों का उस पर भरोसा बढ़े। तो उसी में चैट, ये जो आपका जेमिनी है, उसमें एक इमेज प्रोसेसर होता है जहाँ पर लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी चाहिए, तो उसका जो मतलब आंसर था वो बहुत ही मतलब कहा गया, जो आपका न्यूज़ में जो आया है वो रेसिस्ट वाला था, यानी कि नस्ल वाला था, नस्लवेदी था। तो इस वजह से गूगल के जो ये जो प्रोडक्ट है जेमिनी, उसका बहुत ही ज़्यादा आलोचना हुआ, और इस आलोचना का दायरा इतना अधिक बढ़ गया कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि जो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम अल्फ़ाबेट है, उसके जो सीईओ हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचई, जो भारत के रहने वाले हैं, जो भारत के खड़गपुर आईआईटी में जिनकी पढ़ाई हुई है और जिनकी सैलरी के बारे में अभी तक चर्चा होती थी, जिनकी अभी तक उनके जो सक्सेस हैं उसके बारे में चर्चा होती थी कि उन्होंने कितना गूगल को बदल करके रख दिया, आज इस जेमिनी एआई की वजह से उनके रिजाइन पर बात हो रही है। कहा जा रहा है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए, जिसके कारण से जो हिंदी मीडिया है, जो अंग्रेजी मीडिया है, अगर आप भारत के अखबार को पलट करके देखेंगे तो हर जगह एक ही खबर को जो है प्राथमिकता दिया गया है कि सुंदर पिचई को रिजाइन, उन पर दबाव बन रहा है, बढ़ रहा है, तो उन्हें इसीलिए जो रिजाइन कर मैंने देना क्या किया चाहिए। कि इस पर तो थोड़ा ये काम इसी किया से जुड़ा हुआ और मैं मुद्दा था। चला गया आपको चैट जीपीटी 3.5 पर, जिस पर जा करके मैंने सोचा कि कुछ इस पर हम सर्च करते हैं और उसके बाद आपको पता चलेगा कि दरअसल में चैट जीपीटी और जो आपका जेमिनी अंतर क्या है। इसमें मैंने राइट ए ब्लॉग ऑन नरेंद्र मोदी टाइप किया, तो ये आपके सामने देखो कि किस तरीके से चैट जीपीटी जो है एकदम धड़ाधड़ एकदम रॉकेट की तरह जो है ब्लॉग एक लिखता जा रहा है। अब ये जो है ये एआई जनरेटेड ब्लॉग है जिसको आपको एक कॉन्सेप्ट दे देगा। फिर मैं जेमिनी पर जाकर के राहुल गांधी के बारे में सर्च किया, तो इसने बताया कि देखो भाई ऐसा है कि मैं अभी भी इस पर काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक बढ़िया उत्तर नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उत्तर मत दीजिए। लेकिन ये विवाद तब ज़्यादा बढ़ गया था जब इसी में से जो ये तो फ्री वर्जन है ना, जब आप इसका पेड लोगे तो इसमें जो है आपको एक एआई जनरेटर टूल्स भी होता है जिसके थ्रू आप इमेज भी जनरेट कर सकते हो। तो वहीं से गड़बड़ी पूरा शुरू हुआ। अब ये देखो, जैसे मैंने लिखा राइट ए व्लॉग ऑन नरेंद्र मोदी, तो इसने लिखा आई एम नॉट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो है इसने हमें बता दिया कि हम इस पर अभी काम नहीं कर सकते हैं, तो इसने पूरा हाथ खड़ा कर दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब जैसे ही आप इसको जो है इस पर आप दूसरा कुछ लिख करके दोगे, जैसे कि किसी स्थान के बारे में, किसी जगह के बारे में, जिससे कि जो डेटा है उस पर कोई तुरंत कंट्रोवर्सी शुरू ना हो जाए, तो वो अभी जेमिनी बता रहा है। दूसरा एक चीज़ और मैंने नोटिस किया कि यदि आप एक ब्लॉगर हैं, ध्यान रखिएगा, अब मैंने दिया कि राइट ए ब्लॉग ऑन कोलकाता, तब देखो जेमिनी जो है कैसे फटाफट एकदम ये भी जो है रॉकेट की तरह लिखता चला जा रहा है। और एक बात और है, इसमें ये आपको जो है ना कीवर्ड भी सर्च करके देगा। कीवर्ड यानी कि जिसके बिहाफ पर गूगल पर सर्च किया जाता है। तो ये इसकी एक खूबी है। आप देखो नीचे जो है ब्लॉग ऑन कोलकाता, ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट टाइमिंग, व्हाट इज बेस्ट थिंग अबाउट कोलकाता, तो ये सब इसने बता दिया कि गूगल पर सर्च क्या होता है। अब उस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे फिर वेबसाइट पर अपने सर्च इंजन पर लेकर के मुझे आ गया कि देखो यहाँ से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। तो यही था, और इसके साथ ही ये खबर अभी बनी हुई है और इस पर क्या आगे अपडेट होता है ये तो अभी समय ही बताएगा। लेकिन पहली बार मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो और हो सकता है मेरे से कुछ न्यूज़ अगर छूट गया हो तो अलग बात है, कि गूगल के जो सुंदर पिचई हैं, गूगल के ही हैं वो अभी, तो उनको जो है एक पब्लिकली उनको एक तरीके से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। ठीक है,
तो ये एक गूगल के लिए शर्म का विषय बन गया और इसके कारण से गूगल की जो है काफ़ी आलोचना हुई और गूगल पर जो है काफ़ी जो गूगल के जो वर्क कल्चर है उस पर भी आरोप लगा कि गूगल को बदलना चाहिए। एक और खबर आया है बीच में, अगर आप मैं इसको आज इसमें नहीं लूँगा, कि गूगल ने कुछ भारतीय जो इंडियन कंपनी के जो ऐप्स हैं उसको भी प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया। तो एक और है, आपने सुना होगा कि जो नोकिया फ़ोन की जो बर्बादी हुई वो एंड्रॉयड नहीं बनाने के कारण हुई थी। तो एंड्रॉयड का मोनोपोली जो है, ये जो इन कंपनियों का जो मोनोपोली है, इसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। गूगल का जो जेमिनी है उसका एक फ़ायदा जो मैंने देखा कि हिंदी में काम करते हैं हिंदी भाषा में, तो चैट जीपीटी की तुलना में मुझे गूगल का जेमिनी जो है वो थोड़ा सही लगा, क्योंकि गूगल के पास इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और गूगल ने हिंदी के जो एक तरीके से डिजिटलीकरण में जो है ना बहुत ही एक अच्छा अपना रिस्पॉन्स भी निभाया है। तो इसी के साथ देखते ही देखते मैं गूगल मैप का सहारा लेते हुए पहुंच गया अपना होटल, और यही जो है गूगल ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है, जिसके कारण हमारा जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। अब अभी अगर मुझे इस गाड़ी वाले को पेमेंट करना हो तो उसमें भी मैं गूगल पे का सहारा ले सकता हूँ। हालांकि कोई और भी यूपीआई हो सकता है, लेकिन गूगल पे ने विज्ञापन के थ्रू और भी बहुत तरह से हमारे मोबाइल के ऐप में आ गया है और हमेशा पेमेंट के लिए गूगल पे का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो ये रही बात गूगल के फ़ायदे वाले जो सारी उसके जो ऐप हैं उसके बारे में हमने बहुत सारी बात कर ली। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। चलिए, शुक्रिया।